चलिए जबलपुर से खबर दिखाते हैं, जहां से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का एक बड़ा बयान सामने आया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के राज्यसभा छोड़ने और आरएसएस को लेकर दिए गए बयान पर सांसद तनखा ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। जबलपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि दिग्विजय सिंह जो कहते हैं वही करते हैं। तनखा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने स्वयं यह कहा है कि आरएसएस की तरह कांग्रेस को भी अनुशासन में रहना चाहिए। सांसद तनखा ने दिग्विजय सिंह के राजनीतिक जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि जब मध्य प्रदेश में उनकी सरकार गई तब उन्होंने 10 वर्षों तक कोई भी पद स्वीकार न करने का संकल्प लिया था और उन्होंने अपने वचन को पूरी निष्ठा से निभाया भी। वहीं इंदौर में हुए दुखद पानी कांड को लेकर भी सांसद तनखा ने सरकार पर सवाल खड़े किए, जिस पर उन्होंने कहा कि पानी पीने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत होना पूरे मध्य प्रदेश के लिए बेहद दुखद है। तनखा ने यह भी कहा कि प्रदेश में कहीं जहरीला सिरप पीने से बच्चों की मौत हो रही है तो ऐसे हालात हैं कि विकसित भारत की बात करना बेहद चिंतनीय है। भोपाल के स्लाटर हाउस में गाय काटे जाने के मामले में भी सांसद विवेक तनखा ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि गौ माता हम सबकी माता है, जो इस अपराध में शामिल है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गौ माता का वध बेहद दुखद है, इसमें शामिल लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही घटनाएं चिंता का विषय है। दिग्विजय सिंह, व्यक्तिगत रूप से तो मैं दिग्विजय सिंह को बहुत चाहता हूं। मैं उनका एडवोकेट जनरल था और मेरी उनसे आज भी बहुत अच्छे संबंध हैं। मेरे फैमिली के बहुत मूवमेंट्स के वो पार्ट भी रहे हैं। उनने जो बयान दिया था उसको पढ़ के मुझे भी आश्चर्य हुआ था, मगर उसके बाद उन्होंने उसका क्लैरिफिकेशन दिया और उनका ये कहना था कि मेरा कोई आरएसएस की तारीफ करने का मकसद नहीं था। मैं खाली ये बताना चाह रहा था कि हमको भी अनुशासित होना चाहिए। कई दफे इंसान बातचीत में या ट्वीट में कुछ बातें कह देता है जिसको लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, और दिग्विजय जी की जो स्टैंडिंग है और जो उनकी सोच है उसमें किसी को शक नहीं है। वो कह रहे हैं कि राज्यसभा नहीं जाएंगे इस बार। नहीं, दिग्विजय सिंह जी जो बोलते हैं वो करते हैं। आपको याद होगा, मैं तो उनका एडवोकेट जनरल था जब मैं इस्तीफा दे के मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था। जैसे वो हारे थे, उन्होंने कहा था मैं 10 साल तक कोई पद, गवर्नमेंट का पद एक्सेप्ट नहीं करूंगा। 10 साल तक नहीं किया था उन्होंने, और उन्होंने अभी मुझे बोला, विवेक, नाउ आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट आई हंग माय बूट्स। मुझे बोला, मतलब वो व्यक्ति जो बोलता है वो करता है। इसकी जानकारी नहीं है, मगर अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत दुखद है, और जिन लोगों ने ये घटनाक्रम को अंजाम दिया है उनको अरेस्ट करो, पनिश करो। मैं तो खुद एनिमल प्रोटेक्शन में बिलीव करता हूँ। गौ माता तो अपनी माता है। मैंने जबलपुर नगर निगम को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से तो मैंने वो क्रेन दी है कि जब ये पशु पक्षी इंजर हो जाते हैं या सड़क में इनको चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो इनको उठा के इनको अस्पताल तक ले जाएं। मैं तो उनमें से एक हूँ। तो मैं तो चाहता हूँ कि कहीं पर भी इस तरह से पशुओं के साथ नहीं होना चाहिए। गौ माता तो बहुत ही अलग बात है। और तीसरी चीज, अगर किसी ये घिनौनी हरकत किसी ने की है तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पनिशमेंट मिलनी चाहिए। करप्शन की जो मोदी जी बोलते थे कि मैं करप्शन के अगेंस्ट युद्ध करूंगा, मैं जब आऊंगा तो करप्शन फ्री भारत हो जाएगा। आप बताओ, कहीं करप्शन कम हुआ है? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमको ये है कि आपने एक प्रकार से लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट कर दिया है। देखिए, चाहे पार्टी हो चाहे सरकार हो, जो लीडर है उसको लीडर बनाओ। आप नॉन लीडर को जब आप लीडर बना दोगे तो व्यवस्थाएं चिरमराएंगी। एक बड़े बैनियन ट्री के अंदर कुछ दिन तक ये व्यवस्था चलती है, फिर ये व्यवस्था टूट जाती है। इट डजंट मैटर कौन सी पार्टी पावर में हो। तो आपको लीडर को ही लीडर बनाना है। क्या आप बताओ, मध्य प्रदेश में या दूसरे प्रदेशों में या कहीं पर भी लीडर को लीडर बनाया जा रहा है क्या? ये प्रश्न मैं हर पार्टी से कर रहा हूँ। ये दुखद प्रसंग है मध्य प्रदेश का कि दूषित पानी से 20 लोग लगभग जान चली गई।
आज के युग में, मतलब जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता है कि पानी से लोगों की डेथ होगी, और वो भी दूषित पानी से। टॉनिक पीने से बच्चों की डेथ हो रही है, कितने बच्चों की डेथ हुई। रैट्स अस्पताल में, इंदौर के चूहे जो हैं कतर रहे हैं बच्चों को। तो अब आप किस प्रकार की विकसित भारत की बात कर रहे हो? ये क्या सपना लोगों को दिखा रहे हो? क्या जहां पर रैट्स बच्चों को मार कतर देते हैं, जहाँ टॉनिक या दवाई से पी के बच्चों की डेथ हो जाती है, जहाँ दूषित पानी से 15-20 जितनी भी मौतें हुई, दुखद मौतें हुई, ऐसा स्टेट कहे कि हम विकसित भारत हैं, तो मुझे लगता है कि बड़ा अफसोसजनक बात है। बड़ी बातें मत करिए, ये बयानबाजी, ये एडवर्टाइजमेंट बाजी, ये शो ऑफ करना खत्म करिए, दिल लगा के काम करिए, लोगों के प्रति एक अच्छी सोच डेवलप करिए। पब्लिसिटी से काम नहीं होता है, काम एक नेक सोच से होता है और परिश्रम से होता है। सर, कई गड़बड़ियां निकल कर सामने आ रही है। हाल ही में एक मामला सामने आया है जहां रेलवे